यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हो सब के लिए कैसे हैं सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अपना दिसंबर 2022 में जो एंटी नेट का पेपर होना था, तो वो 5 फेजेस के अंदर कंप्लीट हो चुका है, पेपर हो चुका है। अब उसका आंसर की जो है वो कल बोले तो 23 तारीख को जो है आंसर की रिलीज कर दिया गया है एनटीए के द्वारा, और उन्होंने जो है वो अभी प्रोविजनल आंसर की दिए, और उसके बेस पर उन्होंने जो है वो कुछ क्वेश्चन जो कैंडिडेट को लगता है कि ये क्वेश्चन जो है मेरे हिसाब से सही है बट एनटी ने गलत किया है, तो आप उन क्वेश्चन को चैलेंज भी कर सकते हैं। जितना मन चाहे उतने क्वेश्चन चैलेंज कर सकते हैं। हर क्वेश्चन के ऊपर 200 रुपए जो है वो चार्जेस आपको पे करना पड़ेगा। जितने भी क्वेश्चन आप चैलेंज करेंगे, एग्जांपल अगर आप 4 क्वेश्चन चैलेंज कर रहे हैं तो आपको 800 रुपया जो है वो क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। ओके जी। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यहां पे ये आ रहा है कि सर मान लो कि अगर मैंने क्वेश्चन जो है वो चैलेंज करे और वो क्वेश्चन अगर एनटी ने सही कर दिया तो उसका बेनिफिट सिर्फ मुझे मिलेगा या बाकी कैंडिडेट्स को भी मिलेगा जिन्होंने क्वेश्चन चैलेंज नहीं किए? तो इसका बेनिफिट सभी को मिलेगा। बेनिफिट टू ऑल का रूल जो है वो एप्लीकेबल होता है। अगर कोई क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन में फॉल्ट है तो उसका बेनिफिट सभी को मिलता है, चाहे आपने वो चैलेंज किया चाहे वो आपने चैलेंज नहीं किया। बेसिकली वो क्वेश्चन ड्रॉप हो जाता है, फिर जो रिमेनिंग क्वेश्चन होते हैं उनमें से जो है वो आंसर की बनाई जाती है। ओके जी। तो अभी जो कल आंसर की आई है, तो मैं कॉमर्स की भी बात कर रहा हूं, तो ओवरऑल मिलाकर के मेजॉरिटी क्वेश्चन तो सही थे, लेकिन सारे मिलाकर के 7 क्वेश्चन जो है वो निकल के आए जो क्वेश्चन अभी चैलेंज हो सकते हैं। मैंने अभी मेरे पास लगभग कोई 18 क्वेश्चन आए थे, उनमें से काट पीट के जो है वो 7 क्वेश्चन बने हैं जो एग्जैक्टली जो है वो चैलेंज होंगे। मतलब ये 7 क्वेश्चन 100% है कि वो चैलेंज होंगे। अब आपके आंसर की के अंदर या आपके उसमें कौन से उनका नंबरिंग क्या था वो एक बार आप देख लीजिएगा। मैं आपको यहां पे क्वेश्चन का आईडी जो है वो शो कर दूंगा और कौन कौन से क्वेश्चन चैलेंज होने वो आपको मैं बता देता हूं अपने कॉमर्स के। ओके जी। सबसे पहले एक तो क्वेश्चन ये आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, ध्यान देना क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन आर रिलेटेड टू फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देखो हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 है कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसके अंदर टोटल मिला के हम जो है वो एक्टिविटीज को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। बिजनेस के अंदर होने वाली एक्टिविटी को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग, कैश फ्लो फ्रॉम द इन्वेस्टिंग, कैश फ्लो फ्रॉम द फाइनेंसिंग। अब इनमें से आपको ये दे रखा था, ये 5 एक्टिविटी आपको दे रखी है, इनमें से कौन सी एक्टिविटी जो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है? तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर कौन कौन सी आएंगी, तो यहां पे देख लीजिएगा। शेयर इश्यू फॉर कैश, ये फाइनेंसिंग का पार्ट है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट टू शेयर होल्डर, ये फाइनेंसिंग का पार्ट है। सेल ऑफ मशीनरी, मशीन को अगर सेल करेंगे और पैसा आपको रिसीव होगा तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। रिडेम्पशन डिवेंचर, ये आपका जो है आपका फाइनेंसिंग का पार्ट है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन बनाए डेप्रिसिएशन के लिए, तो ये बेसिकली कैश फ्लो ही नहीं है और ये आपके नेट प्रॉफिट के अंदर जो है वो क्या होता है, ऐड होता है। तो ये वैसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ए बी एंड डी, ए बी एंड डी। तो आंसर करेक्ट आंसर का 3rd बनेगा, जबकि एनटीए ने इसका आंसर जो है वो दिया हुआ 4। तो ये क्वेश्चन 100% जो है वो क्या होगा, रिवाइज होगा। तो ये क्वेश्चन आप चैलेंज कर सकते हैं। इसके बाद अगला, अच्छा ये क्वेश्चन आईडी थोड़ा देख लीजिएगा प्लीज, 18044, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो है कौन सा, ये आपको यहां पे दे रखा है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा था एक फॉर्म का, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सॉरी, दे रखा था 1 लाख रुपए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब इस प्रॉफिट में से टैक्स डिडक्ट हुआ है। फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस जो थे लॉन्ग टर्म डेट पे वो थे 20,000। तो मतलब आपका जो इंटरेस्ट के जो चार्जेस है वो कितने, 20,000। तो आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यहां पे बताना था। अगर रेट ऑफ इनकम टैक्स कितना है, 60%। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स अपॉन में इंटरेस्ट चार्जेस। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है। अब क्वेश्चन ये जो 1 लाख रुपए का जो प्रॉफिट है, क्या इस 1 लाख रुपए के प्रॉफिट में से टैक्स माइनस है? यस। कितना टैक्स का रेट कितना था सर, 60% था। तो अगर टैक्स 60% बच गया, कट गया, तो ये जो 1 लाख है ये कितने परसेंट का वैल्यू है सर, ये 40% का वैल्यू है। तो 40% का अगर ये वैल्यू है तो 100% का निकाल लो। 100% का वैल्यू निकाल लिया, कैसे, 1 लाख डिवाइड में 40% करेंगे तो आ जाएगा कितना, 2.5 लाख। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो कितना है, 2.5 लाख। डिवाइड करेंगे किससे, इंटरेस्ट चार्ज, इंटरेस्ट चार्ज कितना है 20,000। तो 2.5 लाख को अगर मैं 20,000 से डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा 12.5। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है वो कितना आता है, 12.5 टाइम्स है। तो आंसर जो बनेगा इसका वो क्या बनेगा, 3rd। करेक्ट आंसर जो है इसका वो क्या है, 3rd है। आगे इसका क्वेश्चन आईडी थोड़ा देख लीजिएगा प्लीज, 18008। चलो जी आगे। अगला जो 3rd क्वेश्चन जो रिवाइज होगा वो है क्वेश्चन आईडी 18004 का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 27/9/2022 को एक्सटेंड किया एग्जिस्टिंग फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। आपको मैंने बताया भी था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है वो एग्जिस्टिंग फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को अगले 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया था। पहली बात तो ये 27/9 को नहीं था, ये 26/9 को था। तो गवर्नमेंट ने 26/9 को एक सर्कुलर जारी किया और उस सर्कुलर के अंदर ये बोला कि जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का एक्सटेंशन जो हमने
30 सितंबर तक किया हुआ था, हम उसको अब दोबारा 6 महीने के लिए आगे क्या करें, एक्सटेंड करें। तो उसको फर्दर 6 महीने के लिए एक्सटेंड किया गया। कब तक किया गया? अप टू विच ये बताना था आपको। तो कब तक किया गया? 1 अक्टूबर 2022 से 31/3/2023, मतलब मार्च 2023 इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो आंसर जो है इसका वो क्या था? मार्च 2023। तो ये देख लो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 27/9/2022 को एक्सटेंड किया एग्जिस्टिंग फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 15-20 वाली। अप टू विच का मतलब कब तक किया? आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑन अकाउंट ऑफ वोलेटाइल ग्लोबल इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल सिचुएशन एंड करेंसी फ्लक्चुएशन। तो कंट्री के अंदर करेंसी फ्लक्चुएशन की कहानी चल रही थी। कंट्री के अंदर जो है वो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो बहुत ही क्या थी? वोलेटाइल थी। तो उसको देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है वो क्या किया? एग्जिस्टिंग फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को आगे 6 महीने के लिए एक्सटेंड किया। कब तक किया? 1 अक्टूबर से लेकर के 31/3/2023 तक। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो बनेगा मार्च 2023। तो आप इसको रिवाइज कीजिएगा, इसके लिए आप प्लीज डालिए, ये 100% जो है क्वेश्चन आपका रिवाइज होगा। अगला क्वेश्चन था ये, एक ना आई थिंक शायद पेपर 1 का किसी बच्चे ने भेजा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्रोनिम मैच इनकरेक्टली विद देयर फुल फॉर्म। सबसे पहला एटीएम का फुल फॉर्म जो है वो है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जबकि इन्होंने लिख रखा है ऑटोमेटिक। ठीक है, इन्होंने इसका करेक्ट आंसर जो है वो 3rd दे रखा है। ठीक है, ग्लोबल पोजीशनिंग सेंसर, ये भी सही है, वैसे ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम होता है। लेकिन अगर कभी ऐसे किसी क्वेश्चन के अंदर जो है वो 2 करेक्ट आंसर हो, तो जो फर्स्ट होता है फीफो लगता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो उसको जो है वो हम लोग क्या करते हैं? ट्रू मानते हैं। तो आंसर जो है इसका 1 होना चाहिए। बाकी वही बात है, इस पे थोड़ा सा संशय है मुझे, हो सकता है वो बोले कि नहीं ऑटोमेटिक जो है हम तो इसको ऑटोमेटिक ही बोलते हैं, ठीक है ना, लेकिन इसका आंसर मेरे हिसाब से फर्स्ट होना चाहिए, 3rd नहीं होना चाहिए। बाकी आप फिर भी इसको 200 रुपए लगते हैं, रिवाइज मतलब कर देना। इसका क्वेश्चन आईडी है 15, 20, 10, 31, देख लेना एक बार। इसके बाद अगला क्वेश्चन एक ये था, रिस्क फ्री रेट जो है वो 6% आपको दिया हुआ था। मार्केट रिस्क प्रीमियम दे रखा है 9%। ध्यान देना क्या दे रखा है? मार्केट रिस्क प्रीमियम दे रखा है, ना कि मार्केट रिटर्न दे रखा है। ये दे रखा है मार्केट रिस्क प्रीमियम कितना है? 9% है। तो इसका मतलब 9%, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं मार्केट में पैसा लगाता तो मुझे कितना एक्स्ट्रा मिलेगा? रिस्क फ्री सिक्योरिटी में लगाता तो मिलेगा 6%, और अगर मार्केट में लगाऊंगा तो मुझे कितना एक्स्ट्रा मिलेगा? मुझे 9% एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, बीटा कितना था? 1.54। इसके बेस पर तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे? कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला क्या है? रिस्क फ्री प्लस बीटा इंटू आरएम माइनस में आरएफ। आरएम मार्केट रेट रिटर्न माइनस आरएफ रिस्क रेट। तो मार्केट रेट में से रिस्क रेट को माइनस करते हैं तो क्या निकल के आता है? रिस्क प्रीमियम निकल के आता है। ठीक है ना जी। तो आंसर क्या बनेगा? रिस्क फ्री कितना है? 6 प्लस बीटा सिक्योरिटी कितना है? 1.54 इंटू आरएम माइनस आरएफ, यही दे रखा है मार्केट रिस्क प्रीमियम का फॉर्मूला होता है क्या? मार्केट रिटर्न माइनस में रिस्क रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो ये कितना? 9, इसको मल्टीप्लाई करूंगा आएगा 13.86, प्लस में 6 करो 19.86, अप्रोक्सीमेटली कितना गया? 20%। तो आंसर इसका जो है वो 4 होना चाहिए। क्या होगा? 4। चलो आगे। अच्छा, ये क्वेश्चन आईडी थोड़ा देख लीजिएगा प्लीज, 18016। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, ये वाला क्वेश्चन आईडी 18086। ये क्वेश्चन था, मॉनेटरी पॉलिसी ऑन इट्स ओन कैन नॉट इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक ग्रोथ बट कैन ओनली सपोर्ट इट क्रिएटिंग कॉजनल फैक्टर। ये बात एकदम जो है वो क्या है? करेक्ट है। ये बात जो है, मॉनेटरी पॉलिसी जो है अपने आप से जो है इकोनॉमिक ग्रोथ को इन्फ्लुएंस नहीं करता, बस ये ओनली क्या करता है? सपोर्ट करता है। ये क्या करता है? सपोर्ट करता है कॉजनल फैक्टर को क्रिएट करने में। ये बात एकदम क्या है? करेक्ट है। सेकंड जो इसका स्टेटमेंट है वो ये बोलता है, मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स चेंज। अगर आप मॉनेटरी पॉलिसी के जो रेट्स होते हैं, बैंक रेट हो गया, रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, एमएसएफ हो गया, मार्केट स्टैंडिंग फैसिलिटीज, ठीक है, सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया, दीज ऑल आर नोन एज द मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स। तो अगर आप मॉनेटरी पॉलिसी के रेट्स में क्या करते हो? चेंज करते हो, इट गेट ट्रांसमिटेड। तो ये जो चेंज है, ये चेंज, इसका इंपैक्ट पड़ता है अक्रॉस द मार्केट, पूरी मार्केट के ऊपर इसका इंपैक्ट पड़ता है। बिल्कुल सही बात है, पूरी मार्केट पे इसका इंपैक्ट जो है वो पड़ता है। अगर गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, मतलब अगर आरबीआई जो है मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स को क्या करता है? चेंज करता है, तो उसका पूरी मार्केट पे इंपैक्ट पड़ता है। यस, पड़ता है। एंड इवेंचुअली गेट रिफ्लेक्टेड इन द लेंडिंग रेट। और अगर मान लीजिए हमने मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर अगर रेट्स में चेंज किया तो उससे आम जनता के बीच में जो लेंडिंग रेट है या बैंकों का जो लेंडिंग रेट है आम जनता को जो दे रहे हैं, वो मॉर्गेज रेट या यील्ड या कमाई जो है उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। हेंस इसीलिए मॉनेटरी पॉलिसी कैन एड्रेस द करंट इन्फ्लेशन। इसीलिए मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो करंट इन्फ्लेशन को एड्रेस करता है। बिल्कुल सही बात है। गवर्नमेंट मॉनेटरी पॉलिसी का तो सहारा लेती है क्या करने के लिए? इन्फ्लेशन की समस्या को कॉम्बैट करने के लिए। यस, तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट है।
दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बट एनटीए ने ओनली जो है वो बोल रखा है स्टेटमेंट 1 is 2 बट सेकंड इज फॉल्स, आई थिंक थर्ड दे रखा है। तो आंसर जो इसका है वो क्या आएगा, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। इसको आप चैलेंज कर सकते हैं 18,086। इसके बाद एक क्वेश्चन और है इनकम टैक्स का, ये क्वेश्चन भी गलत है। इसमें दे रखा है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट पेड, जो है इसका डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट पेड, इसका जो सेक्शन है वो क्या है, रेंट पेड आर, ठीक है, रेंट पेड जो आपने किया घर घर जीजी हम बोलते थे, तो जीजी बोले तो ये सेकंड, तो ए का तो आएगा सेकंड। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन गिवन बाय कंपनी टू पॉलिटिकल पार्टी, अगर कोई कंपनी पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन करती है तो सेक्शन डबल जी बी बोले तो फोर्थ। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन गिवन बाय पर्सन टू, अगर कोई कंपनी के अलावा कोई भी पर्सन अगर पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देता है तो डबल जी सी फर्स्ट। और अगर साइंटिफिक रिसर्च के लिए अगर आपने कोई भी डोनेशन दिया तो आएगा ए की डबल जी ए थर्ड। तो आंसर जो बनेगा इसका वो क्या बनेगा 2413, और 2413 जो है वो गिवन ही नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ये होना चाहिए। इसको भी आप जो है वो चैलेंज कीजिएगा, ठीक है। ये टोटल मिला के क्वेश्चन थे जो 7 क्वेश्चन निकल के आए हैं जो चैलेंज हो गए। इसके अलावा कुछ बच्चे हाउस पोल्ट्री वाला क्वेश्चन के लिए भी बोल रहे हैं कि ये भी चैलेंज होगा। भाई वो नहीं होगा, वो एकदम सही तो है। उसमें अगर आपने घर को लेट आउट कर रखा है तो आप कैसे निकालते हो उसको यार, सबसे पहले आप क्या करते हो, आपके पास में जो 4 वैल्यू है उन 4 वैल्यू के बेस पे आपके पास में जीए भी आएगा जी, माइनस करते हैं म्युनिसिपल टैक्स, माइनस करते हैं उसमें से अनरिलाइज्ड रेंट की रिडक्शन, तो इसको पहले भी लेते हैं अनरिलाइज्ड रेंट, क्योंकि अनरिलाइज्ड रेंट माइनस करने के बाद आपका एक्चुअल रेंट रिसीव आ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका ये हो गया, माइनस करेंगे अनरिलाइज्ड रेंट रिसीव, अनरिलाइज रेंट, उसके बाद में इसमें से माइनस करते हैं म्युनिसिपल टैक्स, करने के बाद जो आएगा वो आएगा एनुअल वैल्यू, माइनस करते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 30 में 2 है, पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, और दूसरा जो है वो है इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट सबसे पहले मिलेगा कंस्ट्रक्शन के लिए और ये मिलता है 100%, और अगर आपने लोन ले रखा है किसके लिए, रिपेयर के लिए, तो उसकी डिडक्शन मिलेगी। तो ये यही सीक्वेंस दिया हुआ है, इसको चैलेंज मत कीजिएगा, ये बेफालतू में आपके पैसा चला जाएगा, ये रिवाइज नहीं होने वाला है। तो जो क्वेश्चन रिवाइज होने थे वो आपको मैंने सारे बता दिए, जो 100% बेस्ट श्योर हूं यहां पे कि ये क्वेश्चन आपके रिवाइज होंगे। आप इनको जो है बेधड़क होके आप लगाइए, इनको चैलेंज कीजिए, और ये 7 क्वेश्चन के आंसर आपको मतलब इन 7 के मार्क्स जरूर आपको मिलेंगे। और वैसे अगर ये चैलेंज होंगे तो इनका बेनिफिट टू ऑल है। वैसे आपको एक बात और बता दूं, हमने ये चैलेंज करवा दिए हैं यहां से, ठीक है ना। बाकी फिर भी मैं आपको बोलूंगा आप भी चैलेंज कर देना, एनटीए भाई भरोसा नहीं है। तो अगर आपका 1-2 मार्जिन से अगर मान लो कभी ऐसा ना हो कि एक आधे नंबर से आपका जेआरएफ रुक जाए या नेट रुक जाए, तो ऐसा बिल्कुल रिस्क मत लीजिएगा आप। जो वैसे बेनिफिट टू ऑल होता है, बट फिर भी मैं आपको बोलूंगा कि आप चैलेंज कर दीजिएगा यार। आपके 200 रुपए जाएंगे मान लो पर क्वेश्चन के बेस पर, बट फिर भी आप थोड़े सिक्योर तो हो जाएंगे, ठीक है ना जी। और बाकी एक बात और है, काफी बच्चों के आंसर जो है मतलब नंबर जो है थोड़े से कम बन रहे हैं, जो मतलब मेजोरिटी सेकंड शिफ्ट वाले। तो आपको मैं बोलूंगा कि आप घबराइए मत, फर्स्ट शिफ्ट वालों के साथ अपने आप को कंपेयर मत कीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट का पेपर अलग लेवल का था, सेकंड शिफ्ट का अलग लेवल का था। तो नॉर्मेलिटी का रूल यहां पे जो लगेगा, नॉर्मलाइजेशन होगा, तो आपको भी जो सेकंड शिफ्ट वाले उनको भी फर्स्ट शिफ्ट वालों के इक्वलाइज लाया जाएगा, ठीक है ना। तो आप घबराइए मत कि हमारे तो बहुत ही कम बैठ रहे हैं, हमारे दोस्तों के बहुत ज्यादा है। भाई पेपर का भी तो फर्क हो गया ना, अगर कंपेयर करना है तो अपने पेपर को दूसरे अपनी शिफ्ट के लोगों के साथ कंपेयर करके देखिएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगी कहानी, ठीक है ना जी। तो ये है, ये क्वेश्चन है जो चैलेंज होने थे, आपको मैंने बता दिया, इनको आप देख लीजिए जल्दी से और चैलेंज कीजिए। कल तक का टाइम है, 200 रुपए पर क्वेश्चन लगेंगे आपके। और जो नोटिस दिया हुआ है, जो सर्कुलर एनटीए ने जारी किया था, उसको पढ़ लेना, उसमें सारी जो है वो डिटेल्स प्रोवाइड की हुई है, ठीक है ना जी। चलो आप ये करो, और बाकी ऑल दी वेरी बेस्ट आपके रिजल्ट के लिए। सभी बच्चे जो भी आपका ऑब्जेक्टिव था, जिसका नेट ऑब्जेक्टिव था उसका नेट हो, जिसका जेआरएफ था उसका जेआरएफ हो, जिसका जो रैंक के लिए सोचा था उसका रैंक हो। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बढ़िया तरीके से आपका जो रिजल्ट है और बहुत तरक्की करें आप लोग जीवन के अंदर। और सबसे पहले लेकिन तरक्की तब ज्यादा करेंगे जब पहले रिवाइज क्वेश्चन को जो चैलेंज करोगे। ओके, तो आप इनको कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।